चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.4 के डाउट्स में 7.3 में सबसे पहला डाउट हमारे सामने आया है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझ लें सभी। क्वेश्चन 2 में आपसे ये कहा गया, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना हो। तो भाई हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन नॉट अलाउड कह रहा है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, क्या यहाँ पे 0 आ सकती है? अगर यहाँ 0 आ गई तो वो 3 डिजिट रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1 से 9 तक में से कोई भी एक आएगी। तो इस प्लेस के लिए मैं लिख सकता हूँ 9p1। अब टोटल 10 डिजिट थी 0 से लेकर 9 तक, उसमें से एक यहाँ आ गई। टोटल कितनी डिजिट रहेगी अब? 9। भाई 10 ही तो थी, हम यहाँ 0 नहीं ले सकते थे, इसलिए 9 में से एक ले ली। तो अब टोटल थी तो 10। 10 में से समझ लो एक यहाँ लिख दी गई, कितनी रह गई? तो बाकी बचे हुए 9 में से कितनी आएंगी? तो 9p3। 9p1 कितना हो गया भाई? 9। 9p3 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, 6 हो गया क्या? तो ये आ गया आपके पास 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट गया भाई। मल्टीप्लाई कर दी, 9 9 जा 81, 81 और 8 7 जा 56, 56 की 81 से मल्टीप्लाई कर दी। करना जरा मल्टीप्लाई और बताना क्या आ रहा। आंसर भी टैली कर लो, 4536। चलो जी, ये प्रॉब्लम थी हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज 7.3 से। अगला डाउट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सुनिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे से ये कहा गया, कह रहा फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। मतलब आपको दो बंदे दो बंदे को अरेंज करना है पोजीशन 8 में से। क्या कहा इसने हमारे से? फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8, 8 है हमारे पास, उनमें से दो हमारे पास पोजीशन है जहां पे हमें उन 8 बंदों को अरेंज करना है। तो दो लेने हमें, एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। रिपीटिशन नॉट अलाउड है। क्या करेंगे जी? 8 पे 2 कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा n निकालना है। आपको दे रखा है n-1 p3 रेशो np4 इक्वल्स टू 1:9। ये क्वेश्चन है हमारे पास और वो हमारे से कह रहा n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी n की वैल्यू, क्या तरीका है? इसे खोल लिया पहले, फैक्टोरियल n- अपॉन फैक्टोरियल n-1 - 3 कितना हो गया? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और इसे उल्टा खोल दिया। फैक्टोरियल n अपॉन कितना भाई? फैक्टोरियल n-4। n-4 से n-4 कट गया, यहां से n बाहर निकाल लिया। तो फैक्टोरियल n-1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n-1, ये कैंसिल आउट हो गया। n इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है भाई बात? इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा पार्ट?
दोनों ही है। पहला पार्ट है 5PR क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर फर्स्ट 5PR equals to twice of 6PR minus 1। उसने हमारे से कहा R निकालना है, कोई बात नहीं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R, फैक्टोरियल 6 अपॉन, हाँ जी, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा क्या? ये लिखा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R, इसमें से 6 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल 5 अंदर, अपॉन ये लिखा है 7 माइनस R, तो 7 माइनस R बाहर ले लिया, अंदर रह गया 6 माइनस R, उसे भी बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 5 माइनस R। पक्की बात? फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 5 माइनस R से ये कट गया, आपको मिल गया 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल्स टू 12। पक्की बात? दो तरीके हैं, या तो इसे खोल के क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है जी, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, इसे ब्रेक करके लिख दो भाई, 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इक्वल्स टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। कैसे? 4 को लिख सकते हैं 7 माइनस 3 और इसे लिख सकते हैं 6 माइनस 3। भाई आप इसे खोल के क्वाड्रेटिक बना लो, सॉल्व करके वैसे निकाल लो आंसर, मर्जी आपकी है। नहीं तो हमने इसे ऐसे ब्रेक कर दिया और इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज R3 आ गया सीधा सीधा। क्या आंसर आ रहा देखो जरा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R10 हो ही नहीं सकता, इसलिए वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता इस तरीके से निकालने में। R को अगर हम 10 लेंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करने का, वो n से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे निकाल लिया। आप चाहो तो इसको खोल के क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेम क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सेम ही है, बस एक 2 की कमी है बीच में, ये वाला 2 नहीं है, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा खाली, बाकी यही चीज चलेगी। 6 को लिख देंगे आप 3 इंटू 2, ठीक है ना, 3 इंटू 2, तो 7 माइनस 4 6 माइनस 4 R4 आ जाएगा उसमें। क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, इसके थर्ड पार्ट में दिक्कत आती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। होता क्या है इसके अंदर, सुनिए ध्यान से। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड सो दैट वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S। P से शुरू हो रहा हो और S पे एंड हो रहा हो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर फर्स्ट, वर्ड है परम्यूटेशंस। हाँ जी, पहले पार्ट में कह रहा है स्टार्ट विद P एंड विद S। टोटल कितने हैं भाई? 12। 12 में से 2 फिक्स हो गए, 10 प्लेस पे 10 रह गए, तो फैक्टोरियल 10, मगर एक जैसे 2 T हैं तो अपॉन फैक्टोरियल
2। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो लेटर फिक्स हो गए इसलिए ऐसा आया। दूसरे पार्ट में कह रहा है ऑल वोवल्स टुगेदर, कितने वो, यू भी है, ए भी है, आई भी है, ओ भी है। तो सर 5 तो हमने इसमें लिख दिए, 7 वर्ड अलग दिए, 7, हाँ जी, अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ये 5 लेटर नहीं है, मगर 5 इंच का फैक्टोरियल एक जैसा, हाँ जी, एक जैसा कोई नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अपॉन में कुछ नहीं आना भाई, एक जैसा मान लीजिए नहीं है इसके अंदर कोई, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यही रहेगा। यानी कि आपके पास ये आ गया 8 फीट 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कितना फैक्टोरियल 5। तो अपॉन में इसके इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि ये पांचों लेटर डिफरेंट है। आप इसे एक्सपेंड कर लेंगे, ये आ गया आपके पास 8 इंटू 5040, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है ना, और इसमें से 5 बार 4 बार 3 बार बाकी कट जाएगा। तो ये आ गया 8 3 जा 24, 24 इंटू 20, 480 इंटू 5040, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा आंसर। ये तो हुआ आपके पास सेकंड पार्ट। अब जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इसका, वो है पार्ट नंबर 3। क्या कहता है थर्ड पार्ट, समझिए ध्यान से। थर्ड पार्ट में इसने कहा देयर आर 4 लेटर्स ऑलवेज बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर रहने चाहिए। जरा ध्यान से देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमारे पास 10 11 12, 12 लेटर हैं इस परम्यूटेशन में। अगर P यहाँ पर, तो बीच में 4 छोड़ के S यहाँ पर, ऐसे ही अगर P यहाँ तो S यहाँ, P यहाँ तो S यहाँ, P यहाँ पर, S यहाँ पर, P यहाँ पर, S ये रहा, P ये रहा, S ये रहा, P इधर, S इधर। कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन बैठी P और S की। अगर इंटरचेंज कर दूं, S उधर और P उधर ले लूं, तो 7 और बन जाएंगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 7 + 7 पोजीशन, यानी कि कितनी, 14 पोजीशन तो किसकी हुई, P और S की। अभी कितने लेटर और रह गए, 10। तो उसके लिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने पर, 7 पर। तो 7 इंटू फैक्टोरियल 10 हो गया, तो 10 9 8, फैक्टोरियल 7 5040। जरा इनकी मल्टीप्लाई करके चेक करो आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। गेट इट मल्टीप्लाइड, 8 9 जा 72, 72 की 7 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो एक और 5040 आ गया क्या, और 5040, जरा 504 की 504 से मल्टीप्लाई कर दो, 504 मल्टीप्लाइड बाय 504, बोलो कितना आ रहा, तो 25 401 600, 25 401 600।
ये यस सर। 25401600 आंसर चेक करो। या आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 के डाउट्स हो जाते हैं। इसके बाद इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं हमारे पास प्रॉब्लम में, एक तो एग्जाम्पल नंबर 12 और एक एग्जाम्पल नंबर 13। मैं समझता हूं कि अब दोनों ही आपसे आराम से हो जाएंगे, 12 भी और 13 भी, बिकॉज दीज टू आर टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 6 and 7. These two examples that are in problem totally based on question number 6 and 7. तो जिनके भी ये 2 क्वेश्चंस प्रॉब्लम में थे वो इसे ट्राई कर लेंगे। अभी हमारे पास 7.4 के डाउट्स बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सॉरी 2 और 9। देखो 7.4 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी तरीके का ही क्वेश्चन। एक पार्ट बता देता हूं मैं आपको सॉल्व करके। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्ट बता देता हूं। लिखा है 2nc3 रेशो nc3 12:1। अच्छे क्वेश्चन है ये, इस तरीके के जितने भी है ना, चाहे पहली में हो 0.3 में परम्यूटेशन वाले, चाहे इसमें हो कॉम्बिनेशन वाले, बढ़िया क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई और इसे उल्टा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 इक्वल्स टू 12। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, यहां से 2n बाहर, 2n-1 बाहर, 2n-2 बाहर, और 2n-3 से 2n-3 कट जाएगा। नीचे से n बाहर, n-1 बाहर, n-2 बाहर, n-3 से n-3 कट जाएगा। इस 2 से ये कट गया 12 6 पर, n से कट गया n। आप ध्यान से देखें, इस वाले ब्रैकेट में से 2 बाहर आ रहा है, अंदर बच गया n-1, नीचे आ गया n-1 n-2 इक्वल्स में है 6। 2 से 6 कटा 3 पर, n-1 से n-1 बच गया 2n-1 इक्वल्स टू 3n-6। 6 इधर आ गया, 6-1 इक्वल्स टू n। तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 5। आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल, कर सकते हैं आराम से। सेकंड पार्ट ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो वो हम कल की क्लास में दोबारा समझा देंगे आपको मिसलेनियस के साथ। बस रेशियो ही चेंज है, बाकी लेफ्ट साइड सारा सेम है। 9th क्वेश्चन और कह रहा हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। सर टोटल 9 में से 2 ऐसे हैं जो सबको करने ही करने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे ना, वो 2 में से 2 तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे ना, तो 2C2 तो आएगा ही आएगा। बाकी 7 में से कितने और लेने? 3 मिला के 5 का कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है, इसलिए बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो 2C2 तो 1 हो जाएगा, बच गया 7C3। तो 7 6 5 3 2, 6 से 6 कट जाएगा, 7 5 35 आंसर होगा इसका। चेक कर लो एक बार, 35 इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो कुल मिलाकर 7.3 7.4 तक के डाउट्स हमारे कंप्लीट हो गए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी तो वो आप कल पूछ लेंगे। आज 7.4 तक का सभी काम पूरा कर लें, कल हम आपको इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज समझाएंगे विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।